तो बच्चों अब तक जो भी कुछ सीखा है उसको थोड़ा समराइज करते हैं। कैश सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन में देखने को मिलेगा। आप बताओ, कैश को बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, कम करना होगा तो क्या करेंगे? कैश को बढ़ाना होगा डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, कम करना होगा क्रेडिट करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों? ठीक है, क्योंकि कैश एसेट्स होती है, डेबिट वैल्यू, लॉजिक हमें पता है, सीधा डायरेक्ट करते हैं। अगर हमने गुड्स परचेज करे हैं तो गुड्स परचेज करने के लिए क्या करेंगे? गुड्स हम परचेज करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, अगर गुड्स हमने सेल करे हैं तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कोई भी एसेट की बात करते हैं, कोई भी एसेट हो, एसेट्स को परचेज करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और एसेट्स को सेल करेंगे तो क्रेडिट। बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। बैंक, बताइए, बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक का क्या लगता है आप लोगों को? बैंक अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे? कम होगा तो क्रेडिट। परचेज रिटर्न को क्या करेंगे बताओ? परचेज रिटर्न को ऐसे सोच लिया करो, परचेज को क्या करते हैं? डेबिट, तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि ये परचेज का क्या है? उल्टा है। उल्टा, हाँ है ना? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। सेल्समैन। उसी तरीके से सेल्स रिटर्न का क्या करेंगे? फटाफट बताओ। सेल्स रिटर्न का डेबिट। सेल्स के बैलेंस क्या होते हैं बताओ मेरे बच्चों? सेल्स के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। सेल्स करते हैं तो रिवेन्यू होता है क्रेडिट, अब सेल्स रिटर्न होगी तो उसका उल्टा डेबिट। समझ में आया? इस तरीके से कुछ ट्रांजेक्शन्स हम लोग थोड़ा डायरेक्टली भी अब आप सोच सकते हैं, ज्यादातर ट्रांजेक्शन में आपको ये सब देखने को मिल जाए। ठीक है, अब समझते हैं कुछ डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज। कोई एंट्रीज कौन सी समझते हैं आप? डिस्काउंट से रिलेटेड। तो देखो, एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट, अब बेसिकली हमारे पास दो तरीके का डिस्काउंट होता है हमारी बुक्स में। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। दूसरा कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट? डिस्काउंट का मतलब है एक तरीके से रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज। लाइक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप कहते हो सर हमारी फीस में कुछ कमी कर दीजिए, तो बताइए ये कौन सा डिस्काउंट बन जाएगा? डिस्काउंट है एक तरीके का, समझ में आई बात है? बट इस ट्रेड डिस्काउंट, जब एक कस्टमर को डिस्काउंट मिल दिया जाता है ड्यू टू परचेज इन बल्क क्वांटिटी, जब आप ज्यादा क्वांटिटी सामान खरीदते हो उस वजह से आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, तो वाला कौन सा डिस्काउंट बनेगा? फटाफट बताओ। ट्रेड डिस्काउंट। एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट होता है टाइम से पेमेंट करने की वजह से। किसी ने छेड़ा था क्या? आज किसने फाड़ा? ये तुम्हारे काम है ना किसी के? हाँ जी, व्हाट इज कैश डिस्काउंट? बताओ सारे बच्चे। कैश डिस्काउंट जब टाइम से पेमेंट करने की वजह से जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट होता है टाइमली पेमेंट की वजह से। किसकी वजह से मिलता है? टाइमली। तो ट्रेड डिस्काउंट किसकी वजह से होता है? लार्ज क्वांटिटी की वजह से। एक बात हमेशा ध्यान रखना, नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बिल में ही नहीं आता है, बिल बनता ही नहीं है उस वैल्यू से। और कैश डिस्काउंट हमेशा क्या होता है मेरे बच्चों बताओ? ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब कैश डिस्काउंट में दो तरीके के डिस्काउंट मिलेंगे हमारी बुक्स में। या तो आएगा डिस्काउंट अलाउड, या तो क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड, या फिर क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव। इसमें होगा, बता रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है नाम से? बताओ सारे बच्चे, नाम से क्या पता चल रहा है? बोलो फटाफट। हमने कितना डिस्काउंट दिया है। हाँ, डिस्काउंट अलाउड का मतलब है हमने का मतलब बिजनेस ने, हमने का मतलब बिजनेस ने, हमने का मतलब बिजनेस ने कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया।
बिजनेस ने कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया। तो बताओ अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या होगा, फटाफट बताओ। अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो क्या लगता है वो रिडक्शन आपको? होता है प्राइस में, एक्सपेंस लग रहा है या इनकम लग रही है? हमारी ये इनकम बताइए। में कम हुआ है, एक्सपेंस हुआ ना। क्या लग रहा है आप लोगों को? अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या लगता है? बातें नहीं। एक्सपेंस। कोई डिस्काउंट देना जबरदस्ती तो है नहीं, जबरदस्ती तो भाई नहीं है, आपको देना है दे दो, नहीं देना मत दो। तो एक तरीके से डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से कस्टमर को देते हैं। और डिस्काउंट जब हम अपनी मर्जी से देते हैं तो मेरे बच्चों बताओ, सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है बच्चों बताओ? एक्सपेंस है। डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस के बैलेंस हम क्या करेंगे, फटाफट बताओ। डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि हम दे रहे हैं, हमने अपने कस्टमर को दिया। और आप सब बच्चों को एक बात पता है, जितना भी एक्सपेंस होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों? अच्छा बताओ, क्या हमें भी डिस्काउंट मिल सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? सकता है ना। सर अगर हमने कहीं से सामान उधार खरीदा, हमने जिस सप्लायर से उधार सामान खरीदा, मैं बिजनेस हूँ तो मैं कहीं से सामान उधार खरीद के ला रहा हूँ, बोलो यार। यस सर। तो अगर मैंने कहीं से उधार सामान खरीदा, उसने क्या करा, मेरे को डिस्काउंट दे दे, उसने बोला संजय भाई एक हफ्ते में पेमेंट कर दे और इतने % डिस्काउंट ले ले। तो बताओ टाइम से पेमेंट करने से बिजनेस को भी तो क्या हो सकता है? डिस्काउंट मिल सकता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो टाइम से पेमेंट करने हमें जो डिस्काउंट मिला, यहाँ पर था हमने कस्टमर को दिया, और ये क्या होगा? हमें का मतलब जो हमें मिला, रिसीव लिखा हुआ है, हमें जो सप्लायर से, बताओ हमें जो सप्लायर से डिस्काउंट मिला। अरे बात समझ में आई? यहाँ पर हम स्माइल है, हमारे चेहरे पे डिस्काउंट है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो डिस्काउंट मिलना हमारी इनकम होगी, डिस्काउंट मिलना हमारी क्या होगी? इनकम। और इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आया कुछ? तो सर इसकी एंट्रीज कैसे होंगी वो मैं भी आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। समझ आया कुछ या नहीं है? तो डिस्काउंट एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नोन एज डिस्काउंट। या सर्विस का हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है। कस्टमर को डिस्काउंट देना या मिलना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। हमने किसी को सामान बेचा, कस्टमर ने हमें टाइम से पैसे दे दिए, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, वो कैश डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट देना, डिस्काउंट अलाउड होता है। और डिस्काउंट मिलना क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव। अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो क्या होगा? डेबिट होगा हमारी बुक्स में। और हमें अगर डिस्काउंट मिल रहा है, बिजनेस को अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्या होगा? क्रेडिट। समझ में आया? अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम समझेंगे, पहले आप इसको नोटिंग करें। लो इधर 8 में लिख लो सारे बच्चे, डिस्काउंट अलाउड। बताओ डिस्काउंट अलाउड को क्या करेंगे, फटाफट बताओ। डिस्काउंट अलाउड। हाँ, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एक्सपेंस। हमने दिया है ना डिस्काउंट। हाँ। और 9 डिस्काउंट रिसीव्ड। बताओ अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो क्रेडिट। ये अगर हमें डायरेक्ट करना है, जैसे अब आप आज नहीं तो कल तो बड़े हो जाओगे ना, तो डायरेक्ट हिंट है ये आप लोगों का। समझ में आ गई बात? ये नहीं आ गई बच्चों? यस यस। फटाफट इसको लिख लीजिए। सब बच्चों को पेज नंबर 8.13 से लेकर 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 ये सारी एंट्री लिख लेनी है। अब आपको आधे से ज़्यादा एंट्री समझ में आ जाएगी, कुछ एंट्री समझ में नहीं आएंगी, डोंट वरी, मैं अगली क्लास में आपको उनको बताऊंगा। कॉपी में करना है। हाँ अब हेडिंग भी लिखना उसकी और नीचे एंट्री भी लिखना, क्लास वो कॉपी में लिखना है। अब सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे बेटा, बातें नहीं। मैं टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ आप सब बच्चों को। टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो सर अब इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन कराने का क्या महत्व है? अब आपको ट्रांजैक्शन को समझना है कि ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, बातें नहीं। तो सर कोई जरूरी नहीं है, अब आप बच्चों, मेरे बच्चों, कोई सा भी रूल लगाओ, आप रूल लगाओ ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से या फिर आप रूल लगाओ मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, उससे हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम।
चलो पहली एंट्री बनाते हैं, पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। क्या सर ये सब काम हमें फॉर्मेट में करना है? यस, इस बात का आप सभी बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये सारा काम हमें कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मेट में करना है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो आप सभी बच्चे क्या कर सकते हो, पहले तो कॉपी फॉर्मेट बना लीजिए। बना लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखो। जनरल जर्नल का फॉर्मेट सभी बच्चे देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट, जे डेट, पार्टिकुलर थोड़ा चौड़ा रहता है, अलग एलएफ में इतना ही बहुत है, एलएफ में कभी कुछ भी नहीं डालेंगे हम। एलएफ पहले चलता था, आज के टाइम तो सारा काम कंप्यूटराइज होता है। अगर मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम एलएफ में डाल देते हैं। एलएफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। जर्नल से हम लेजर पे लेकर जाना होता है, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब लेजर वाला चैप्टर हम कवर करेंगे। तो अभी 1 बाय 1 एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं और फटाफट एंट्री बनाते हैं। 2023 आप ऊपर लिख दो, एक ही बार लिख दो बात। 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बताइए इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से आएंगे, जल्दी से बताओ। एक कैश आएगा और एक कैपिटल। बिजनेस कौन शुरू करता है? ओनर। इधर देख लो आप सारे बच्चे। अब मैं तो इसको 2 मिनट में सोल्व कर दूंगा क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें समझना है। अभी देखो शॉर्टकट भी बताया, बताओ कैश आपके हिसाब से बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है? बढ़ रहा है। मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कैश को हम कर देंगे डेबिट। और इधर देख लो टू कैपिटल, चाहो तो गुरमन्स कैपिटल, चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो। और ये जो 2 है ये थोड़ा छोड़कर लिखना है, बिल्कुल चिपकाना नहीं है। नरेशन में आप लिखोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, नरेशन शॉर्ट में लिखो, बड़ी नहीं लिखनी होती है। बाय गुरमन ने जो भी कैपिटल लगाई है, अरे बोल दीजिए यार। तो कितने रुपए की कैपिटल है? 1 लाख। लॉजिक क्लियर है या दोबारा बताऊं लॉजिक? नहीं सर, एसेट बढ़ जाती है तो एसेट बढ़ गई तो डेबिट करेंगे, यहाँ पर कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट। ठीक है, एज पर मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल मॉडर्न कुछ भी लगाओ, अब मुझे उससे टेंशन नहीं है, बस आंसर आना चाहिए। अप्रैल 2 परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। बातें नहीं, बताइए ऑफिस फर्नीचर कैश में खरीदा है, क्या एंट्री बनाओगे आप लोग? बताइए। डेबिट। दिस इज नॉट गुड्स, गुड्स नहीं है। गुड्स अलग चीज होती है। गुड्स क्या होती है? एसेट नहीं हमारा, जो हम सामान आगे बेच रहे हैं। के लिए ये तो एसेट खरीद रहे हैं। बताओ एसेट खरीदते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट बाट कम कम से, से। या फिर एसेट बढ़ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर डेबिट कर दोगे ऑफिस फर्नीचर। अकाउंट डेबिट। समझ आया? और 2 क्या कर देंगे? कैश। कैश कैश। मैंने आपको पहले ही बताया कैश का बहुत ज्यादा यूज होना है, तो अब अपने माइंड में सेट कर लीजिए, पैसा आता है तो डेबिट और पैसा जाता है तो क्रेडिट, क्योंकि वही अप्रोच लगती है। मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच। बोलो यार। Yes, sir. बार बार जिस चीज का ज्यादा यूज है तो वो याद हो ही जाती है। 5 याद है, बाकी रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो। नरेशन जरूर लिख लेना, परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। आगे चलो। इसके बाद परचेज गुड्स इन कैश। देखो अभी समझाया मैंने आप लोगों को। बताओ अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है? परचेज अकाउंट। बोलो फटाफट सारे बच्चे। परचेज अकाउंट। क्या करेंगे परचेज को? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड Expenses. लॉसेस। व्हेनेवर वी परचेज द गुड्स वी विल ऑलवेज डेबिट परचेज अकाउंट। और पैसा जा रहा है, बताओ पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कैश करेंगे, अकाउंट एसेट कम हो रही है, परचेज अकाउंट है तो कैश अकाउंट है। यही जर्नल होती है। सर इतनी आसान? यस, बस इसी में वो ट्रांजैक्शन का लेवल बढ़ाता चला जाएगा। ध्यान रखना, इसी में मेरे प्यारे बच्चों को ट्रांजैक्शन का लेवल क्या करता चला जाएगा? बढ़ाता चला जाएगा। इसके बाद बताइए अगली 4 अप्रैल, आगे बात समझ। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। तो किसी का नाम आ गया, तो नाम आ गया तो कौन सी ट्रांजैक्शन है? उधार। अरे बोलो यार। यस सर। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू क्या आएगा बताओ यहाँ टू पर? हरियत कंपनी। क्यों आएगा हरी एंड कंपनी? के नाम दे रखा है क्योंकि उसने नाम है, तो नाम है तो कौन सा अकाउंट है बताओ? मतलब ऐसा नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। Yes. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्या लग रहा है अगर हम हरी से सामान खरीद रहे हैं तो हरी हमें बिजनेस के लिए रिसीवर है गिवर है? गिवर है, गिवर। तो गिवर है तो क्रेडिट होगा।
या फिर मॉडर्न अप्रोच से जाए, सामान उधार खरीदा है लायबिलिटी तो हरी के नाम से लायबिलिटी बन गई। अरे बोलो यार। यस सर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी जितने भी रुपीस की है 1 लाख रुपए। मुझे लगता है आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, बोलो। यस सर। नरेशन में आ जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट। हरी एंड, अरे छोड़ना, चलो आगे चलो। अंडरस्टूड ऑन क्रेडिट, बताइए इसके बाद सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। कैश तो ये सारी चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ, अगर आप देखो तो बोलो हाँ है ना। यस तो पैसा आएगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स हम बुक कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बात समझ में आई। यस सर। पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू के बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए की सेल्स हो जाएगी, 20 की है ये, 20 की। 20,000 रुपए। तो पहले आप यहाँ तक कॉपी करो, इसके बाद में आपको आगे एंट्री करो कॉपी फटाफट, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं। लेकिन मोटा पैसा सीरियस। लो जी, अगर हम बात करते हैं इसके बाद हमारे अगली ट्रांजैक्शन क्या है, फटाफट अरे बातें नहीं, अगली ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, ये हो गया था हमारा। नहीं तो बताओ रमेश एंड कंपनी को अगर आप सामान बेचते हो तो कैश बिका या उधार बिका, बताओ। रमेश एंड कंपनी को, हाँ जी उधार बिका, क्यों बिका उधार, पहले उन्होंने कर रखा था, बोलो। मतलब वो नहीं है, कैश नहीं लिख रखा उसने कुछ, जब बस किसी का नाम आ जाता है तो हमेशा ट्रांजैक्शन उधार होती है। एंट्री क्या बनाएंगे, सेल्स हमेशा हमारा रिवेन्यू होता है तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट किसको करेंगे, रमेश रमेश एंड कंपनी। डेबिट क्यों हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, मार देगा। ये एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रमेश रिसीवर है तो वी विल डेबिट हिम, रमेश एंड कंपनी। या फिर ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच में जाओ तो डेटर बन रहे हैं, डेटर क्या होते हैं, हमारी एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। बात समझ में आ गई। जी भैया। और सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट और इनकम गेन्स है रेवेन्यू। तो सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी आ जाएगा 75,000। बातें ना कीजिए, बिल्कुल सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। गुड्स सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी, ऑन क्रेडिट। जितनी भी तारीख को सामान बिका है 6 अप्रैल को। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, सैलरी पे करोगे तो सैलरी आपका खर्चा होता है, और खर्चा बिजनेस के लिए क्या होता है, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और पैसा हमारी जेब से चला गया तो कैश। समझ में आई बात। जी भैया। कितने रुपए की सैलरी पे करी, 15,000 की। 15,000। पैसा चला गया, पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट, और एक्सपेंसेस जाएगा, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। कितने रुपए का है, 15,000। बताओ। 7 अप्रैल, अच्छा तारीख। 15,000 हो गए। इसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। तो ये भी बच्चों वाली चीज है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, डेबिट ऑल एक्सपेंस इन लॉसेस, पैसा हमारी जेब से चला गया है तो जब कभी भी कैश जाएगा तो क्रेडिट। कितने रुपए का है, 2,000 रुपए का। बात खत्म। नरेशन क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। एक्सपेंसेस पेड, पेड टेलीफोन बिल, ये भी बच्चों वाली चीज है। 9 अप्रैल टेलीफोन बिल पे करोगे तो टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 500। और 2 क्या कर देंगे हम, कैश हमारी जेब अकाउंट। से पैसा चला जाएगा कैश अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं, आई भैया। फटाफट बताओ। 500 रुपए का टेलीफोन एक्सपेंसेस आप लोगों ने पे कर दिया, स्टेशनरी। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस पे। तो आप देख रहे हो ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश की है। कैश कैश। तो अब आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि कैश आ रहा है तो डेबिट, ज्यादा बार बार रूल लगाने की जरूरत नहीं। कैश एसेट बढ़ रही है डेबिट, वो तो ठीक है जब छोटे बच्चे, अब धीरे धीरे बड़े हो जाओ ना भाई। अब मेरे को कोई भी बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो मैं सीधा एंट्री में इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, कैश सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, गुड्स परचेज परचेज टू कैश, रेंट पे रेंट टू कैश, सोल्ड गुड्स टू राम राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सर क्या आप रट के बैठे हो, क्या रटना नहीं होता है। जब हम एंट्रीज बनाते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे आपको बोले 9 + 7 तो आपका माइंड तुरंत बता देगा 16, 16 + 15 ऐसे। बस छोटे बच्चों से पूछोगे तो उसको हेल्प लेनी पड़ेगी, बट आप हमेशा छोटे नहीं रहोगे ना। डे बाय डे आपको क्या करना है, लेवल बनाना है। अब अगर आप देख रहे हो तो मैं तो अकाउंट को 2 पार्ट में तोड़वा भी नहीं रहा। हाँ।
बोलो हाँ है ना, चुपचाप मैंने उसको Yes, तोड़वाना ही yes. बंद कर दिया। वरना तो जब छोटे थे तो मैं कह रहा सैलरी में तोड़ो, कैश में तोड़ो, फिर सैलरी एक्सपेंस, जी भैया। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। और लास्ट क्या है, स्टेशनरी हमने परचेज करी है, तो स्टेशनरी आपका खर्चा है, Yes. जैसे हमें पेन वगैरह, तो स्टेशनरी डेबिट या स्टेशनरी एक्सपेंस से डेबिट, और 2 क्या आ जाएगा, कैश, पैसा हमारी जेब से चला गया। समझ आया? 250 रुपए। और नरेशन जरूर लिखनी है, अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो जर्नल में कोई टोटल करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो जर्नल में कभी भी टोटल मत करना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करनी है, ये सब मैंने आप लोगों को सिखा दी, बातें नहीं करनी है। अगली क्लास में ये होमवर्क चेक करूंगा और एक एक बच्चे की एंट्री चेक करूंगा कि वो सही करके लाया है गलत। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है, 1 2 3 का। हाँ 1 2 3। और अगली क्लास कोई भी बच्चा मिस ना करे, अगली क्लास में कंपाउंड जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। लो भाई लो। कब होगी अगली क्लास? सर